माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी, उनको टाइम क्यों नहीं है जयपुर के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, ना जोन्स में एक्शन है, ना जोन में जेईएन है, ना जोन में एईएन है। मुख्यमंत्री जी उदार हैं, मुख्यमंत्री जी सारी योजनाएं दे रहे हैं और मंत्री उस पर कुंडली मार के बैठे। सुना आपने किशनपोल से कांग्रेस विधायक अमीन कागजी क्या कह रहे हैं। कागजी ये बात किसी विपक्षी दल के नेता के लिए नहीं बल्कि अपनी ही सरकार के नंबर 2 शख्स के लिए कह रहे हैं कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल योजनाओं पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। गौर करिए, कागजी का ये बयान सिर्फ कागजी ही नहीं बल्कि रिकॉर्ड पर है, जब वे विकास योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उदार बताते हुए नगरीय विकास मंत्री पर निशाना साध रहे हैं। विधायक की ये पीड़ा जयपुर हेरिटेज नगर निगम में वार्डों में ठप पड़े विकास को लेकर तो है ही, उससे भी बड़ी पीड़ा नगर निगम की कमेटियों का गठन नहीं होने की भी है। पिछले साल नवंबर में कांग्रेस ने जयपुर में वॉर रूम बनाया था। वॉर रूम का मकसद यही था कि पार्टी के नेता आपसी मतभेद भुलाकर एक मंच पर बैठकर आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को फिर सत्ता में लाने का जतन करें। जब वॉर रूम बना तब कांग्रेस नेताओं में बयानबाजी चरम पर थी। आपको याद दिला दें कि पार्टी के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने वालों को चेताते हुए कहा था कि आगे से किसी मंत्री ने गुटबाजी या बयानबाजी की तो उसे 24 घंटों में हटा दूंगा। वेणुगोपाल की ये चेतावनी गीदड़ भभकी ही साबित होकर रह गई, क्योंकि उसके बाद कई मौके ऐसे आए जब न केवल मंत्री आमने सामने हुए बल्कि पार्टी के कई नेता भी एक दूसरे को चुनौती देते नजर आए। ताजा मामला राजस्व मंत्री रामलाल जाट का है, जिन्होंने खुलेआम कहा कि कांग्रेस में जिसको रहना है वो रहे और जाना है वो जाए। रामलाल का सीधा इशारा सचिन पायलट और उनके समर्थकों की ओर था। पलटवार में पायलट समर्थक और वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने रामलाल जाट को खूब खरी खोटी सुनाई। कांग्रेस का वॉर रूम को भले ही राजधानी में बने 6 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन पार्टी नेताओं की जंग इस वॉर रूम से बाहर खूब हो रही है। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने के बजाय पार्टी के नेता एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हुए दिख रहे हैं। इस बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाने को लेकर भी नेताओं की बयानबाजी ने संगठन के अनुशासन पर सवाल खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले साल 25 सितंबर को कांग्रेस विधायक दल की अधिकृत बैठक के स्थान पर समानांतर बैठक बुलाने को पार्टी ने अनुशासनहीनता के दायरे में ले रखा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष पद पर जातिगत समीकरणों के साथ चुनावी जाजम बिछा दी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी कह रहे हैं कि इस बार टिकट वितरण पार्टी के स्तर पर कराए गए सर्वे के आधार पर होगा। पार्टी स्तर पर फीडबैक लेने का काम शुरू हो गया है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कांग्रेस के वॉर रूम में मंगलवार को ठीक वैसे ही गर्जना की है जैसी कांग्रेस के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पिछले साल की थी। रंधावा ने कहा कि सरकार को लेकर किसी नेता की बयानबाजी नहीं चलेगी। बयानबाजी करने वाले नेता बाज आए, अन्यथा एक्शन लेंगे। आप लाकर बात करूंगा कि बयानबाजी कानूनी, अगर बात करनी मेरे ख्याल मेरे से ज्यादा कोई और सुन भी नहीं सकता, तो फिर भी बयानबाजी करते हैं तो एक्शन करना ही। अब रंधावा कब एक्शन लेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन इस नसीहत के अगले दिन ही कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने नगरीय विकास मंत्री को लेकर बयान दे दिया। अब देखना यह है कि कागजी पर कितनी कागजी कार्रवाई होती है या फिर हमेशा की तरह खाना पूर्ति ही होती है। देखना यह भी होगा कि वॉर रूम से बाहर आपस में ही लड़ रहे कांग्रेस नेता पार्टी को फिर से सत्ता में लाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।